हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल डिजीज के बारे में, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर से हर महीने 1000% की डेथ होना कंपलसरी ही है, मतलब होती ही होती है। इतनी ज़्यादा ये खतरनाक बीमारी होती है। तो इस डिजीज के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत होते हैं। अलग अलग प्रकार के कैंसर हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर होता क्या है, कैंसर कौन से वायरस से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या फिर इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आज तो हम साइन के बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे 5 अमेजिंग साइन होते हैं, डेंजरस साइन होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में कैंसर हो रहा है या फिर हमारी बॉडी कैंसर की तरफ बढ़ रही है। कुछ ऐसे साइंस के बारे में, क्योंकि साइन हमें पता नहीं चलता किसी भी डिजीज का कि हाँ अगर बॉडी में कोई भी चेंज होते हैं तो पता नहीं चलता कि ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, कौन से डिजीज की वजह से हो रहा है। तो हम उस साइन के बारे में बात करेंगे जो हमें ये बताएगा, इसकी तरफ इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी में कैंसर हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर होता क्या है, कैंसर कॉजिंग वायरस कौन सा होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। इन सब के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। और फिर कभी हम बात करेंगे कैंसर, जो अलग अलग टाइप्स के कैंसर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बस आज हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर हमारी बॉडी में जब किसी भी ऑर्गन में जो सेल्स होती हैं, जैसे सबको पता हमारी सेल डिवाइड करती हैं, 24 आवर्स हमारी सेल डिवाइड करती हैं, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगी, जो हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, हमारी साइज बढ़ती जा रही है, बॉडी का एक एक ऑर्गन ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ नहीं होती। तो ग्रो करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होती है, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है। कभी कभी जैसे कि कभी हम कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, या आगे जाके वो किसी न किसी चीज़ में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब बॉडी की सेल अनकंट्रोल्ड इसके अंदर डिवीज़न होता है, मतलब जैसे कोई भी सेल है इसके अंदर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रहा है, मतलब एक ऐसा सेल्स जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सेस अमाउंट में उनके अंदर डिवीज़न हो रहा है। और फिर यही एक्सेस अमाउंट में जैसे ये सेल है डिवाइड करे, मतलब कुछ ज़्यादा डिवाइड कर रही है, वैसे सेल डिवीज़न होना ही चाहिए बॉडी में, तो ये एक्स्ट्रा डिवाइड कर रही है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न इनके अंदर हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। एक सेल है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स मतलब ज़्यादा डिवाइड कर गई, तो ऐसे बहुत सारी सेल्स क्या हो गई, आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद ये क्या बना ली, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर ली, मतलब सेल क्या बन गई, एक ट्यूमर का रूप ले लिया। तो वही एक्सेस अमाउंट में सेल डिवीजन हो रहा है, ट्यूमर का रूप ले रहे हैं सेल्स, उन्हें हम कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई ये ऐसी डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। प्राइमरी स्टेज में तो पता नहीं चलता, प्राइमरी स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेज में हमें नहीं पता चलता कि हाँ हमारे यहाँ पे कैंसर है। अभी जैसे अगर हमारे स्टमक में कैंसर होता है, सपोज हमारे स्टमक में कैंसर हो रहा है, तो स्टमक ज़्यादा पेन करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे धीरे धीरे सेल एक्सेस अमाउंट में डिवाइड करें, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे स्टमक में हल्का हल्का पेन हुआ, हमने खाना खाया, ज़्यादा खाने का मन नहीं किया, हमने उसे अवॉइड कर दिया। अवॉइड क्योंकि स्टमक में पेन हो रहा, तो हो सकता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर एसिडिटी और गैस की वजह से हो रहा है। ऐसे हमने 3-4 दिन सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी नॉर्मल मेडिसिन ले ली, तो वो प्रेजेंट टाइम मतलब एज अ प्रेजेंट टाइम उस समय के लिए दर्द बंद हो गया, फिर दर्द किया, फिर कोई मेडिसिन ले ली, उसे इग्नोर कर दिया, ऐसे 4-5 दिन चलता गया। अब वो सेल तो एक्सेस अमाउंट में डिवाइड कर रही हैं, तो हमने उसे इग्नोर किया, नोटिस नहीं किया, सेल डिवीजन तो हो रहा है। जब सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रही हैं, चाहे हम नोटिस करें ना करें, वो तो कैंसर हो ही रहा हमारी बॉडी में, क्योंकि वो स्टमक में कैंसर पता नहीं चल रहा है। तब फिर जब ज़्यादा होता है तो हम सोचते हैं अब डॉक्टर को दिखा ले, हो सकता है कि बॉडी में कुछ हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास गए, तब तक वो प्राइमरी स्टेज से कैंसर वो सेकेंडरी स्टेज में आ चुका है, जिसको बचाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। अब स्टमक ठीक है, अगर ट्यूमर हुआ तो ठीक है, ट्यूमर काट के हम निकाल देते हैं, बट अगर ट्यूमर का रूप नहीं लिया, वो ज़्यादा ही हो गया स्टमक में कैंसर, तो हम स्टमक को तो काट के निकाल नहीं सकते हैं,
तो वो कैंसर ठीक नहीं होगा, बस हल्की फुल्की हमने मेडिसिन ली, कुछ महीने तक जीवित रहे, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो कैंसर प्राइमरी स्टेज में अगर पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट कैंसर प्राइमरी स्टेज में पता ही नहीं चलता है, पता चलता है सेकेंडरी स्टेज में या टर्सरी स्टेज में, तब तक मतलब बहुत आगे हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कैंसर, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। सपोज करते हैं अगर हमारे ईसोफेगस में कैंसर हो रहा है, तो ईसोफेगस में कैंसर हो रहा है तो ज़्यादा हम कुछ खाते पीते हैं तो गले के नीचे जाने में तकलीफ होगी, तो हमने सोचेंगे कि हो सकता हो कि जुकाम होने वाला होगा या फिर किसी और कारण की वजह से ऐसा हो रहा है, हमने उसे इग्नोर कर दिया। इसलिए बॉडी में कभी भी कोई भी चेंज दिखाई दे उसे 24 घंटे नोटिस करो, 24 आवर्स सिर्फ नोटिस करो। उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो उसे नोटिस नहीं करो, उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनको डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है, किस कारण की वजह से हो रही है, उसको दिखाना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वही कैंसर, ईसोफेगस में कैंसर हमने 2-3 दिन ऐसे इग्नोर किया, हल्का फुल्का खाया, जूस ले लिया, ठीक है, दर्द हो रहा है गले में, हो सकता हो कोई और प्रॉब्लम होगी, कभी कैंसर के ऊपर दिमाग गया ही नहीं, फिर वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है, फिर हम जब दिखाने जाते हैं तो वो ईसोफेगस को काट के निकाल नहीं सकते हैं, ठीक भी नहीं होता है, तो फिर इस कंडीशन में पर्सन की डेथ होती है। मेन मतलब यही है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंज दिखाई दे, कहीं भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में हल्का सा भी चेंज दिखाई दे, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे नोटिस करो। नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर से, अगर कोई फैमिली डॉक्टर है या कोई पर्सनल डॉक्टर है, उनसे एडवाइस लेना चाहिए, तब पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आज हम 5 ऐसे डेंजरस साइन के बारे में बताएंगे कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है हमारी बॉडी में कैंसर हो। सबसे पहला है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। मीन्स आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी तेजी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। कैंसर में आपका वेट कम हो जाएगा, वेट इतनी तेज घटेगा, या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, 2 में से एक काम होगा। बढ़ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, तब भी आप दिखा लीजिए। अगर बहुत तेजी से आपका वेट लॉस हो रहा है, वो भी आपके लिए क्या है, डेंजरस साइन है, तो आप उसे दिखा लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि क्या ऐसी कोई दिक्कत है, कहीं हमारी बॉडी में कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा किसी बॉडी के ऑर्गन में, तो उसे दिखाना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट साइन होता है कोरियोनिक फटीग, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के ऑर्गन में धीरे धीरे से हल्का सा दर्द स्टार्ट होता है, और वो पेन मतलब जो है लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो वो अगर कहीं बॉडी के किसी भी ऑर्गन में 4-5 दिन 6 दिन तक पेन हो रहा है, 2 दिन नोटिस करो, 3 दिन नोटिस करो, उसके बाद उसे दिखा लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस पेन, मीन्स ऐसा पेन होगा कि कभी कभी ऐसा कोई पेन होता है अचानक से रह कर पेन होता है, मीन्स रुक कर पेन होता है, फिर कुछ देर बाद होता है, फिर पेन होता है, फिर बंद होता है। तो हल्का सा पेन हुआ, हमने उसे इग्नोर कर दिया, बोला अभी प्रेजेंट टाइम पे हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में फिर पता लगा फिर पेन हो रहा है, उसे नोटिस नहीं किया, हमने उसे इग्नोर कर दिया। तो बॉडी में कहीं भी कोई भी माइनर चेंज या मेजर चेंज, कुछ भी चेंज दिखाई दे, डोंट अवॉइड दिस, उसे अवॉइड मत करिए, उसे नोटिस करिए, देन एक्सप्लेन योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को फिर एक्सप्लेन करके बताइए। उसे अवॉइड करेंगे आप तो वो आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्किन। अभी जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो ब्रेस्ट के साइज में चेंज क्रिएट होने लगती है, चेंजेस दिखाई देने लगते। अगर हमारे स्किन कैंसर होता है, स्किन पे कैंसर होता है, हाथ में, पैर में, फेस पे कहीं भी कैंसर होता है, तो स्किन के कलर में चेंज दिखाई देने लगता है, ये छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर स्किन हमारी वहाँ की हार्ड हो जाती है, ऐसा कुछ चेंज दिखाई देता है। या अगर हमारे किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है कैंसर होता है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई चेंज 100% दिखाई ही देगा। तो उस चेंज को नोटिस करिए, उस चीज़ को नोटिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कभी भी किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बॉडी में कहीं भी मेजर माइनर कोई भी चेंज दिखाई दे, डोंट अवॉइड दिस, उसे अवॉइड मत करिए, उसे नोटिस करिए, देन एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट इज यूरिन एंड स्टूल हैबिट, मीन्स आपके यूरिन के कलर में भी अगर चेंज आ रहा है, इसका मतलब आपके प्रोस्टेट कैंसर है या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन आके स्टोर होता है, फिर वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर कैंसर हो रहा है तो यूरिन प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, या किडनी में कैंसर हो रहा है तो किडनी प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाएगी,
जिससे यूरिन के कलर में चेंज दिखाई देगा। तो जब ऐसा कुछ दिखाई दे उसे नोटिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हो सकता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो, या फिर अदर किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही कैंसर ज़्यादा होता भी है एक फीमेल के अंदर। और अगर हम मेल की बात करें तो उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, ये कुछ 4 प्रकार के ऐसे कॉमन कैंसर हैं जो कॉमन होते हैं। तो ये 5 ऐसे साइन हैं, अगर ऐसा कोई साइन आपको दिखाई दे रहा है आपकी बॉडी में, उसे नोटिस करिए, देन एक्सप्लेन योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर को बताइए कि ये कुछ दिनों से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, कुछ दिनों से हमारी बॉडी में ये चेंज दिखाई दे रहे हैं, उसे नोटिस करिए, फिर उन्हें बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कैंसर क्या होता है, और कैंसर के 5 ऐसे कौन से साइन होते, डेंजरस साइन होते, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शायद हमारी बॉडी में कैंसर हो रहा है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर हमें प्राइमरी स्टेज में नहीं पता चलता है, सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज में पता चलता है, तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी डिजीज के बारे में हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे, बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आप तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।